हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह और हम लोग कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी सीरीज जो हम लोग 2025 के लिए साइंस को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यार मुझे पता है कि कुछ टाइम ज़्यादा लग गया मुझे वीडियो अपलोड करने में, बट डोंट वरी, हम लोग वीडियो अब बहुत जल्दी ही खत्म करने वाले हैं। अभी भी आप देख सकते हो मैं यहीं पे हूँ गुजरात में ही, एंड अभी तक मैं अपने होम टाउन नहीं पहुँच पाया हूँ। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी जो क्लासेस हैं, मैंने जो शॉर्ट्स अपलोड किया था आपने देखा ही होगा, तो जो मेरी क्लासेस हैं वो कुछ ज़्यादा ही लंबी चल रही हैं डेली, मतलब अराउंड 8 to 12 आवर्स की क्लासेस मेरी डेली चल रही है। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर पाऊँ, सो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट आज टाइम मिला है तो मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपकी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सही हुई है या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ने क्या क्या कर लिया था, लेट्स सी। अब हम लोग ने Cas9 के बारे में बात कर ली थी, हम लोग ने बहुत कुछ बात किया था, आरएनए इंटरफेस के बारे में बात किया था, हम लोग ने उसमें जीन साइलेंसिंग की जो नीड पड़ती है उसके बारे में भी हम लोग ने बात कर लिया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है। राइट, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अब कि ये आपका जो जीनोम सीक्वेंसिंग है ये है क्या। राइट, तो देखिए पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो जीनोम सीक्वेंसिंग होने वाला है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे और इसी तरीके से सारी चीज़ों को खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। सी, अभी तो आई नो कि मैं थोड़ा सा लैग कर गया हूँ इस चीज़ में, बट डोंट वरी, 26 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मैं प्रॉपर एकदम टाइम टेबल सेट करके मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से हम लोग 2026 के लिए प्रिपेयर करने वाले। राइट, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिजी हो गया गुजरात में ज़्यादा, बिकॉज यू नो मेरे को क्लासेस ऑफलाइन देनी पड़ गई। मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट ने गेस्ट लेक्चर के तौर पर बुलाया है एंड वहाँ पे मैंने क्लासेस दिया और वही सारी चीज़ें थी। मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था, आपको देखा होगा आपने। तो इसीलिए मतलब मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट अभी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जितना जल्दी हो सकता है हम लोग इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग को पढ़ना है जीनोम सीक्वेंसिंग। व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग, यही हम लोग को देखना है। सी, देखिए अभी तक हम लोग ने ये पढ़ लिया ना, जीनोम क्या होता है, जीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली किस तरीके से ये काम करता है। हमें एक पता है कि एक प्रोजेक्ट भी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। राइट, वो चीज़ें क्या हैं ये, तो अगर मैं बात करूं जीनोम सीक्वेंसिंग की, तो बेसिकली ये जो जीन का पूरा आपके जो जीन का पूरा वो होता है। राइट, मतलब आपका पूरा जो जीन होता है ना उसका सीक्वेंस, उसी को हम लोग सीक्वेंसिंग कहते हैं। राइट, तो बेसिकली चीज हमें क्या पता चलना है इसमें, ये बेसिक इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वो जो आपका जीनोम है उसका सीक्वेंस क्या है यही बेसिकली इसमें बताता है। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा, तो इसमें पढ़ाने का कोई नीड नहीं है। अभी हम लोग डायरेक्टली आते हैं आपके हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी, सी, ये जो हमारा हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी है ये कुछ नहीं बट इसमें कुछ चीजें आपको पढ़नी है। जैसे आपको पढ़ना है जीन थेरेपी, तो इसमें हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे। जीन थेरेपी, फिर आता है हमारे पास एक नया चीज जिसमें हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी, फिर एक और चीज आएगी जिसको हम लोग जानेंगे कार्टी सेल थेरेपी के नाम से। अब ये क्या है, ये सारी चीजें क्या हैं, किस तरीके से काम करने वाली हैं, इसका यूज क्या होता है, आपके हेल्थ से कैसे ये रिलेटेड है, यही सारी चीजें हम लोग में इस पे बात करनी। तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो बात होने वाली है हमारी जीन थेरेपी की। पहली चीज जो इसमें देखो ना जीन थेरेपी है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी ये जो जीन थेरेपी है इसका बेसिक जो आउटपुट होना चाहिए, जो इसका मीनिंग होना चाहिए, देखो इसका काम क्या है। सबसे पहली बात जानते हैं कि इसका काम क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ती है हम लोग को, कैसा क्या नीड पड़ गया है जो जीन थेरेपी की नीड पड़ गई। जीन थेरेपी नाम से पता चल रहा होगा ना, तो बेसिकली इसको हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, ट्रीटिंग हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स। जो हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स होंगे
अगर उसको ट्रीट करना है तो हमें क्या नीड पड़ेगी, हमारे जीन थेरेपी की। और इसमें हमारी दो चीज़ें आती हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है जर्म लाइन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो ये जो चीज़ है ना, अब इसमें होता क्या है, क्या करते हैं हम लोग, कब इसको सही करते हैं, और ये बेसिकली इसमें किस तरीके से काम करना है हमको। तो हमने देखा इसमें कि जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है ना, ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि जब स्पर्म या एग है ना आपका, या एग, ये क्या बनाता है, ये मिलके क्या बनाता है भाई, जायगोट बनाता है, और यही हमारा क्या बना देता है, ह्यूमन कैरेक्टर। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस किए हम लोग ने, जिससे क्या हो रहा है, चेंज इन कैरेक्टर हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जर्म लाइन थेरेपी, जर्म लाइन जीन थेरेपी। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि इट्स नॉट अलाउड ऑन ह्यूमंस पे, ये अभी अलाउड नहीं है भाई। मान लीजिए क्योंकि आप डिज़ाइनर में भी पता चला बना लिया आपने कुछ ऐसा इसका गलत यूज़ कर लिया, तो इस वजह से ये अभी तक ह्यूमन पे अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो आता है हमारा सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल थेरेपी। अभी जो सोमैटिक सेल थेरेपी है ना, ये किस तरीके से काम करता है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कुछ नहीं, हमने इसमें क्या किया था, जर्म लाइन थेरेपी में हम लोग ने नॉर्मली क्या किया, कोई भी चेंजेस थे वो हमने मेड कर दिए। सोमैटिक सेल थेरेपी में क्या आता है ना, कि कोई भी अगर फॉरेन हेल्दी जीन आप यूज कर रहे हो, यूजिंग फॉरेन हेल्दी जीन, अगर आप ये फॉरेन हेल्दी जीन का यूज कर रहे हो और कोई भी चेंजेस लेके आ रहे हो, कोई भी चेंजेस, इससे कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको हम लोग बोलेंगे अपना जीन थेरेपी जो होता है, जो जीन थेरेपी, उसी का नाम दे देंगे। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा दिए थे। कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाने का रीज़न क्या रहा, वो चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है। तो यही रीज़न रहा है भाई, कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर कर देने का रीज़न ही यही रहा है कि आपको लास्ट में बिल्कुल दिक्कत ना हो। जर्म लाइन थेरेपी में भाई स्पर्म और उसमें कुछ भी चेंज कर रहे हैं, स्पर्म में या एग में कोई भी चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो उससे जो चेंज हो रहा है वो हम लोग क्या कह रहे हैं, जर्म लाइन जीन थेरेपी। और जब हम सोमैटिक में आ रहे हैं तो सोमैटिक में आपका फॉरेन हेल्दी जीन के ऊपर चेंज कर रहे हैं, राइट। अब हमें दो चीज़ें और मिलती हैं साथ में, हमें क्या मिलता है, एक्स वीवो। एक्स वीवो जीन थेरेपी, और साथ में मिलता है हमें इन वीवो जीन थेरेपी। अब हमने क्या देखा ना, हमने देखा कि एक्स वीवो का मीनिंग क्यों, भाई एक्स वीवो से क्यों पता चल रहा है हम लोग क्यों एक्स वीवो की बात कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, एक्स वीवो में जब हम लोग ने क्या किया, बॉडी ब्लड जो है ना, बॉडी का आपका ब्लड, बॉडी ब्लड निकाला और वो वीक था, राइट। अगर वो वीक था तो उसको कहाँ पे ग्रो किया, हमने उसको लैब में स्ट्रॉन्ग किया। बॉडी में से ब्लड निकाल के हमने इसको इफ वीक, देन हमने इसको कहाँ किया, लैब में इसको स्ट्रॉन्ग किया, राइट। लेकिन अब आपका जो आता है दिस इन वीवो में हम लोग और कुछ नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट जीन का ही ट्रांसफर कर देते हैं बॉडी में, ट्रांसफर ऑफ जीन डायरेक्टली इनटू बॉडी। तो दिस इज योर इन वीवो एंड एक्स वीवो। बट हम लोग को बेसिकली ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक बने नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि कब बन जाए कोई क्वेश्चन, पता नहीं ना, तो इसीलिए हम लोग ने ये चीज़ भी जान ली। अब हम आते हैं अपना स्टेम सेल थेरेपी पे। तो अपना स्टेम सेल थेरेपी जो है भाई, इसके बाद अपना स्टेम सेल था, जीन थेरेपी के बाद अपना स्टेम सेल था, इसी को आज कंप्लीट करेंगे, कार्टी वगैरह कंप्लीट कर लेंगे। अब स्टेम सेल में क्या होता है, स्टेम सेल थेरेपी, अगर मैं इसकी बात करूं
तो इसमें कुछ नहीं, बस एक चीज़ होता है। अब इसका एक फीचर होता है, अब जानिएगा इसका फीचर, ये ना रीजनरेट हो सकता है, रीजनरेटिव होता है। रीजनरेटिव मेडिसिन। और दूसरा चीज़ इसके साथ कनेक्टेड होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब ये चीज़ हमने देख ली, हमने देख लिया कि जीन थेरेपी में हमारे दो चीज़ें मिल गई। अब इसके पास क्या पोटेंशियल होता है, अभी मैंने बताया पोटेंशियल ऑफ रीजनरेटिव। पोटेंशियल ऑफ रीजनरेटिव। अब ये क्या है, ये ना एक तरीके का स्टेम सेल ही है आपका, ये एक तरीके का स्टेम सेल है। इसमें होता क्या है, सी अगर ये स्पर्म है, ये स्पर्म है राइट, और ये हमारा एग है, ये हमारा एग है, तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का भाई जायगोट बनेगा, इन दोनों से जायगोट बनेगा हमारा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ इस तरीके से हमारा क्या बन गया, जायगोट बन गया। इसी को तो हम लोग क्या कहेंगे, जायगोट। जायगोट। अब यही तो डिवाइड हो के या मल्टीप्लाई हो के क्या बन रहा है, यही तो इंसान बन रहा है। अरे ये इतना बड़ा इंसान बन गया। तो ये चीज़ें हमें पता लग गई। अब देखिए इस तरीके से हमें जायगोट मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई। अब ऐसे सोचिए कि कभी मान लीजिए कि अगर ऐसे वो कोई भी चीज़ ऐसी है जो मतलब आपका रीजनरेट हो सकता है, जैसे हार्ट। इमेजिन कि आपका जो हार्ट है वो मतलब नॉर्मली आप रह रहे थे, उसके बाद आपका हार्ट का जो है उसमें कुछ दिक्कत आ गई या छेद है। तो सुना होगा आपने मूवीज़ वगैरह में कि आपके दिल में छेद है, ये है वो है, सब कुछ आपने सुना होगा। इमेजिन अगर हमने इस टाइम पे कुछ आपका सेल निकाल लिया होता जो आपके हार्ट का होता, जो आपके हार्ट को बना सकता होता, हमने वो अगर निकाल लिया होता तो हम लोग आपका जो हार्ट है वो दोबारा से जनरेट कर सकते थे राइट। तो कितना ईजी हो जाता हार्ट ट्रांसप्लांट, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपने तुरंत ही चेंज हो गया राइट। इस तरीके से फटाफट से हमने निकाला और चेंज कर दिया। यही सारी चीज़ें हम लोग स्टेम सेल थेरेपी में देखते हैं। ये स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है, इसके पास पोटेंशियल होता है रीजनरेशन का, ये दोबारा से रीजनरेट कर सकता है अपने आप को। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक और चीज़ पे जिसको हम लोग जानते हैं कार टी सेल के नाम से। अभी जो कार टी सेल है ये क्या है, कार टी सेल जो थेरेपी होती है ये क्या है। अगर मैं कार टी सेल की बात करूं तो अब मैंने आपसे बात की थी ब्लड सेल्स की, आपको शायद याद होगा मैंने आपके से बात की थी ब्लड सेल्स की, है ना, फॉर्म्ड सेल और उसके बाद प्लाज्मा, फिर उसमें फॉर्म्ड सेल में WBC RBC और प्लेटलेट्स, फिर WBC में भी हम लोग ने बात की थी। तो अभी हम आते हैं डायरेक्ट WBC पे। WBC पे आए हम राइट। WBC पे जब हम आए तो हमने देखा कि ये किस चीज़ में है, दो पार्ट में, न्यूट्रोफिल NEU होगा, सॉरी मैं दूसरे कलर से ही लिख देता हूँ। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, एक और क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, हमें लिम्फोसाइट्स में देखा तो इसमें भी हमें दो चीज़ दिख गई भाई, एक दिखी हमें B सेल और एक हमें दिखी T सेल। B सेल का काम क्या था भाई, B सेल का काम क्या था हमारा, याद आ रहा होगा आपको, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और हमारा T सेल का क्या काम था, हमारा T सेल का काम था हमारा अटैक करना। ये चीज हमने पढ़ ली थी राइट। अब हम इसमें देखते हैं किस तरीके से T सेल काम करता है। T सेल किस तरीके से काम करता है, देखिए ये मान लीजिए आपका T सेल है राइट। अब T सेल के पास क्या होगा ना, कुछ एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं कुछ इस तरीके से, भाई ब्लू बनाते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ों को ब्लू से दिखाना चाहिए। कुछ इस प्रकार से था
ये हम लोग ने पिछली बार अभी पढ़ा था। ये हो गया। अब हमने इसके बाद देखा कि हम एंटीजन पे पहुंच गए। ये एंटीजन है, ये वही कीड़ा है जिसको आपको भगाना है अपनी बॉडी से। ये आपको क्या करना है, भगाना है। ये चीज़ आ गई। अब होता क्या है ना, ये जो आपके ब्लू कलर के पार्ट्स हैं, ये पर्टिकुलरली पता है क्या है, ये है एंटीजन रिसेप्टर्स। एंटीजन रिसेप्टर्स कहते हैं इनको। और इसको क्या कहेंगे, ये तो भाई अपना एंटीजन है ही। अब रिसेप्टर का मतलब समझ में आ रहा है, वो खोजेगा उसको, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये रिसेप्टर जो है, ये पर्टिकुलर रिसेप्टर जो है, ये रिसेप्टर जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा। विल कनेक्ट, ये जाके उससे कनेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जानते हो कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी तक तो ये कनेक्ट हो रहा था, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन क्या करते हैं पता है, ये बेवकूफ़ बना देते हैं। ये लोग इसको बेवकूफ़ बना देते हैं, ये इसको बेवकूफ़ बना देते हैं कि भाई हम तो तुम्हारे बॉडी में अच्छाई के लिए हैं, कुछ अच्छा ही प्रोड्यूस करेंगे, वी आर नॉट बैड फॉर योर हेल्थ। कुछ इस तरीके से ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इसके पास बेवकूफ़ ना बनाए, बेवकूफ़ ना बना पाए, उसी के लिए कुछ चीज़ें आती हैं। इसके पास कुछ नया फॉर्मूला फिट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए क्या होता है, मॉर्टीन याद है, मॉर्टीन जो आप अपने यहाँ लगाते हो, तो उससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं वो उससे वो हो जाते हैं, परच जाते हैं, राइट, कि भाई मर ही नहीं रहे हैं उस पर्टिकुलर फ्लेवर को लगाने से, फिर चेंज कर दो फ्लेवर। तो हम लोग ने कुछ इसी तरीके से इसमें किया। जब ये एंटीजन तो जो था, एंटीजन जब उसको बेवकूफ़ बनाने लगा, तो हमने क्या किया, इसमें कुछ नया फॉर्मूला फिट कर दिया। तो वी विल बी फिटिंग न्यू फॉर्मूला फॉर सेम। अब ये फॉर्मूला ही नहीं मतलब है, कहने का मतलब है कि कुछ एक नया चीज कर देंगे इसमें, और इसी को हम लोग बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। बेसिकली इसमें एक नया फॉर्मूला फिट कर दिया है। अब ये जो एंटीजन जो उसको बेवकूफ़ बना रहे थे, वो अब नहीं बना पाएंगे। कुछ इस तरीके से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो है हमारा काइमेरिक। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। तो फिलहाल CAR और ये T सेल, ये चीज़ें हम लोग इसको बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। हम लोग ने आज पूरी तरीके से हेल्थ को जैसे रिलेटेड है वो ख़त्म कर लिया है। हेल्थ से में इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछने वाला है। आपको CAR T सेल के बारे में बता दिया, आपको B सेल क्या होता है, T सेल क्या होता है, डिफरेंसेस बता दिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने आपको बता दिया है कि जर्म लाइन थेरेपी, सोमैटिक्स, जीन थेरेपी। अब सोचिए अगर जर्म लाइन थेरेपी में पहले नहीं बताया होता कि भाई जीन एडिटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, तो शायद आपको यहाँ पे फिर से बताना पड़ता। इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट्स पहले ही क्लियर कर दिए हैं। अब सब कुछ बस 2-2 मिनट का काम है, फटाफट से 20-20 मिनट की वीडियोज़ में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। 1-1 घंटे की वीडियो बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, जिसमें पड़ेगी उसमें बना भी देंगे भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। बट यार अभी ना सीन ये है कि मेरे को भी टाइम इतना मिल नहीं पा रहा है, यू नो। तो जितना मैं मैक्सिमम दे पा रहा हूँ आपको, मैं आउटपुट दे रहा हूँ। अभी भी मेरी क्लास ही है, मेरी क्लास अभी 1:30 बजे से है, तो मैं उतना ज़्यादा फ्रीली नहीं बना पा रहा हूँ वीडियोस आपके लिए, बिकॉज ये यू नो कि और भी काम है। बट डोंट वरी, जो 26 वाले हैं, 2026 अटेम्प्ट वाले हैं, उनके लिए फुल फ्लेज वीडियोस आएंगी। फुल फ्लेज इन द सेंस कि कोई भी आपको मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, हर चीज़ को बता दिया जाएगा। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि दिसंबर तक पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा, 110%। दिसंबर तक पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा। एंड जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो ये आपका 4 महीना रहेगा ना, ये आपके मॉक टेस्ट और ये आपके जो टेस्ट सीरीज है, CSAT है। CSAT के लिए यार अलग से लगेगा, क्योंकि जनवरी के में ही हम लोग CSAT स्टार्ट करने वाले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वी विल बी डूइंग ओनली CSAT एंड रिवीजन लेक्चर्स होंगे। रिवीजन लेक्चर्स बना दूंगा, सिर्फ रिवीजन किया जाएगा। सिर्फ ये मतलब रिवीजन इन द सेंस कि मान लीजिए कि कोई टॉपिक उठाया बायोटेक्नोलॉजी, उसको 1 घंटे के अंदर फुल बायोटेक्नोलॉजी खत्म, इसमें कुछ नहीं।
जो करंट टॉपिक्स है उसके लिए अलग बन जाएगी वीडियो कि बायोटेक के ये करंट है, पीटी है, पीटी को भी ज़्यादा टाइम नहीं देना था, बट दिसंबर तक फुल फ्लेज खत्म करना है, तो डेली वीडियोस आएंगी संडे छोड़ के। संडे विल बी अ रेस्ट डे फॉर एवरीवन, मेरे लिए भी, राइट। तो उस तरीके से हम लोग करने वाले हैं और अच्छी तरीके से हो जाएगा यार, डोंट वरी। जो वीडियोस हैं ये आपको रेगुलरली मिलेगी, बस एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। एंड नो मैटर वॉट, मे आपका मिड हो जाए या कोई इशू नहीं है उसमें। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यार 7 मंथ्स आर इनफ। मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको, 7 मंथ्स के अंदर सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, डेली वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। मुझे नीड पड़ी मैं डेली 3 वीडियो बनाऊंगा अगर कोर्स नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, बट डोंट वरी, दिसंबर तक कोर्स 100% कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगेन अगर दिसंबर नहीं होता है तो 15 जनवरी विल बी द लास्ट डेट, इससे ऊपर नहीं खींचेगा। देखो कुछ अप डाउन होते रहते हैं, बट मैं पूरा ट्राई करूंगा कि 7 महीने में ये आपका पूरी तरीके से कोर्स वाइंड अप हो जाए, कुछ नहीं बचे इसमें, ठीक है। तो वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अपना शायद एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो एग्रीकल्चर में है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस तरीके को अच्छी तरीके से करेंगे और फिर आगे ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, आई होप आपको ये प्लान भी समझ में आ रहा होगा। प्लान देखो यार, 2026 वाला प्लान, मैं एक बार लखनऊ पहुंच जाऊँ एंड आई गेस मैं 11-12 तारीख तक पहुंच जाऊंगा इस मंथ की, तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं, राइट। उसके बाद अपना डिसाइड कर लेते हैं पूरी तरीके से। मैं आपको एक प्रॉपर पीपीटी बना के दे देता हूँ, सॉरी पीपीटी मैं कह रहा हूँ, एक एमएस ऑफिस का जो वो होता है, मैं आपको एक शीट बना के दे दूंगा। उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे, जिस डेट पे जो चीज़ होगी उस हिसाब से पढ़ेंगे, राइट। अगर नीड पड़ती है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं प्रॉपरली नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो डोंट वरी, मैं किसी को हायर कर लूँगा, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ा देगा। बट इस चैनल पे प्रॉपरली आपको पढ़ाया जाएगा, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग विल बी चार्ज। अगर आगे नीड पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए तो डेफिनेटली यार कुछ फीस रखूंगा, बट डोंट वरी, ये जो 50-60 हज़ार वाली फीस है वो तो बिल्कुल नहीं रखूंगा, ठीक है। तो वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।